बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट न्यूरोलेशंस। न्यूरोलेशन की अगर हम बात करें यानी न्यूरोलेशंस यानी इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशंस होती है। यानी इसमें अगर हम देखें तो न्यूरोलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो फॉर्म करता है, नर्वस सिस्टम बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोलेशंस बोलेंगे। नर्वस सिस्टम फॉर्म इज़ कॉल्ड न्यूरोलेशंस। द प्रोसेस इन विच नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, यानी उसकी जो बाहर वाली एक्टोडर्म है, बाहर वाली लेयर है, उससे अगर नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशंस हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेशंस बोलते हैं। न्यूरोलेशन की कुछ स्टेज हैं। सबसे पहले क्या होगी कि न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब वगैरह की फॉर्मेशंस होगी, और उसके बाद जो है यानी फिर क्या होगा, उससे उस न्यूरल जो ट्यूब से न्यूरल ट्यूब बनेगी, और ये जो न्यूरल ट्यूब है इससे क्या होगा, इसकी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पोर्शंस होंगे, और उन पोर्शन से क्या बनेगा? ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशंस होंगे। अगर हम देखें तो सिंपली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स, यानी ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये इसकी एक्टोडर्म्स हैं। ये ब्लास्टोडर्म की हम बात करते हैं, ब्लास्टोडर्म की एक्टोडर्म्स हैं। ये जो है इसकी नीचे वाली ये एंडोडर्म्स है, और ये अंदर वाले जो रेड कलर के सेल्स हैं दैट इज़ मेसोडर्मस सेल्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम इस तरह हमने खोल के देख लिया, तो यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बनेगी, यहाँ पे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशंस होगी, साथ में यहाँ पे न्यूरल क्रस्ट बनेंगे, और यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूरल ट्यूब बनती है वो कहाँ से बनती है? एक्टोडर्म से। द प्रोसेस इन विच नर्वस सिस्टम, अभी न्यूरल ट्यूब से क्या होगा कि नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम कहाँ से बन रहा है? एक्टोडर्म से। ये ऊपर वाली एक्टोडर्म से यहाँ पहले न्यूरल ट्यूब बनेगी, और इस न्यूरल ट्यूब से आगे नर्वस सिस्टम बनेगा। दैट प्रोसेस नेम एज न्यूरोलेशंस। सबसे पहले यानी अगर हम देखें कि गेस्टुलेशन के बाद क्या होता है कि न्यूरोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 3 जर्म स्लेट फॉर्म हो गई, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशंस होती है। सबसे पहले न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशंस होती है। 18 और के बाद क्या होता है कि जो मेसोडर्मस सेल्स हैं वो नोटोकोड बनाना शुरू कर देते हैं। ये इस एक्टोडर्म्स और ये एंडोडर्म्स के दरमियान एक यानी मेसोडर्मल वाले पोर्शंस में क्या बनती है? ये नोटोकोड, इस तरह का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है। मेसोडर्मस सेल्स जो हैं वो नोटोकोड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल, अगर हम देखें तो नोटोकोड किस तरह का है? इस तरह एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि एंडोडर्म्स के साथ प्रेजेंट होता है। ये एंडोडर्म्स वाला पोर्शन है, इसके साथ इस तरह अगर हम देखें तो ये इस तरह रन कर रहा होता है इसके साथ। नोटोकोड क्या करती है? थिकनिंग करवाती है एक्टोडर्मस सेल्स की। ये जो इसके एक्टोडर्मस सेल्स हैं इसको थिकन करवाने में, यानी ये नोटोकोड ने क्या करना है, इसकी ये जो एक्टोडर्मस सेल्स हैं इसको थिकन करवा देना, और फिर उसके बाद क्या बना देनी? न्यूरल प्लेट्स बना देनी। इस तरह करके उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनिंग कर देनी है, और ये इस तरह करके उसके सेल्स जो हैं वो इस तरह कर लेंगे। जब यहाँ पे थिकनिंग होगी इस नोटोकोड की वजह से, यहाँ पे सेल्स की बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, और ये थिकनिंग होने की वजह से एक्टोडर्मस सेल्स में न्यूरल प्लेट्स बनती हैं। ये इस तरह करके यहाँ पे क्या बन जाती हैं? न्यूरल प्लेट्स की फॉर्मेशंस हो जाती हैं, यहाँ प्लेट्स बन जाते हैं। और जो ये न्यूरल प्लेट्स बन गई, और इसका जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, सेंट्रल सेल्स ऑफ न्यूरल प्लेट्स, यहाँ पे जो सेंट्रल वाले सेल्स हैं न्यूरल प्लेट्स के, वो क्या बना रहे हैं? वो न्यूरल ग्रूव्स बना रहे हैं। ये सेंट्रल सेल्स ने क्या बना रही है कि जो सेंट्रल सेल्स हैं ये वाले, इन्होंने इस तरह करके घड़ा सा बना दिया जिसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव्स बना दिया। नेक्स्ट है कि न्यूरुला एक ऐसा स्टेज को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो में जो न्यूरल प्लेट्स हैं वो हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि ये इस स्टेज को जब जिस स्टेज में जो न्यूरल प्लेट्स हमें क्लियरली नज़र आती हैं उस स्टेज को हम न्यूरुला स्टेज कहते हैं। यानी एक ऐसा स्टेज जिसमें न्यूरल प्लेट्स हमें नज़र आ रही होती हैं। उससे पहले 21 और 22 आवर्स में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज़ अकर्ड इस्टेब्लिशिंग न्यूरल ग्रूव्स, कि वो ये न्यूरल ग्रूव्स की फॉर्मेशन होती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे फोल्डिंग होती है सेल्स की, इसमें थिकनिंग आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरल न्यूरल प्लेट्स बनती हैं, और इसका जो सेंट्रल वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल ग्रूव्स बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशंस में होता है सबसे पहले जो न्यूरल ग्रूव अब यहाँ पे बने हैं, ये जो सेंट्रल वाले सेल्स हैं ये ग्रो करते हैं, फिर साइज में इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? इस तरह करके कम्प्लीटली यहाँ पे सेल्स की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आपस में, और ये इस तरह पूरा अगर हम बैक साइड पे देखें इसका तो इस तरह करके क्या होती हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं न्यूरल ग्रूव से। न्यूरल ग्रूव्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू न्यूरल
ट्यूब्स में, इन न्यूरल ट्यूब्स में ये कन्वर्ट हो गए। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, अगर हम देखें तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, और इसका ये वाला जो है वो इंटीरियर पोर्शन है, ये वाला जो है इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। इसके एंटीरियर पोर्शन से ब्रेन बनता है, और इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनती है। एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शंस में कुछ न्यूरोपोर्स यानी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको न्यूरोपोर्स बोलते हैं। और जब ये न्यूरल ट्यूब की कंप्लीट फॉर्मेशंस हो जाती हैं तो ये जो पोर्स बने हुए हैं ये क्या हो जाते हैं, ये क्लोज्ड हो जाते हैं। जब ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं इसको हम इनक्लोज्ड न्यूरोपोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोसील। न्यूरोसील क्या है कि न्यूरल ट्यूब सबसे पहले उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको न्यूरोपोर्स बोलते हैं। इट क्लोज व्हेन न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स कम्प्लीटली। ये जब न्यूरल ट्यूब की मुकम्मल फॉर्मेशन हो जाती है, बन जाती है, तो ये पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब ये अब ये इन इनक्लोज्ड पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसील बोलते हैं। थैंक यू।